हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए, आज हम लोगों का टॉपिक है मोलरता। मोलरता के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा है 12th केमिस्ट्री, यानी विलयन और अणुसंख्य गुणधर्म। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक है विलयन के सांद्रण की इकाई व्यक्त करना। विलयन के सांद्रण यानी विलयन की सांद्रता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से 2-3 बिंदुओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पहले वाले में हमारा मोल प्रभाज था। मोल प्रभाज हम लोग कवर कर चुके थे। और मोल प्रभाज के बाद हमारा दूसरा बिंदु आता है मोलरता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दूसरा चैप्टर का। तो मोलरता यानी इसको हम क्या बोलते हैं? मोलरीटी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोलरता क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम मोलरता की परिभाषा देंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यहाँ ध्यान देना है भी। घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बड़का एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी मोलरता का यदि हम परिभाषा चले तो अरे सूत्र यदि हम बनाए तो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, और बाटा में विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन के मोलों की संख्या। लेकिन किस में? विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो यह हम बोल सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन। सबसे बढ़िया है विलयन का आयतन बोल देंगे। विलयन का क्या बोल देंगे? आयतन, वो भी लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं लीटर में। देखिए, तो विलय के मोलों की संख्या बड़ा बटा में विलयन के मोलों की संख्या एमएल में करेंगे। लीटर में रहेगा, ठीक है, अगर एमएल में रहेगा तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मेन आपका न्यूमेरिकल ही है। मोलरता और मोललता पर जरूर एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे। इस चीज को समझ लिए होंगे, विलय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन लीटर में, या विलय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी 450 ml विलयन है। इस विलयन में कितना NaOH घुला हुआ है? तो 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इतना तो बात तय है कि ये आपका क्या है? विलय हो गया ना। और 450 ml आपका क्या हो गया? विलयन हो गया। इसमें घुला हुआ है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस विलयन की क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालना है तो सबसे पहले मोलरता कैसे निकलेगा? मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा हमें। मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मोलों की संख्या, तो NaOH ये ना है विलय। तो हमारा परिभाषा तो यही आता है ना, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या, तो विलय हमारा NaOH था। तो एक और मोलों की संख्या यदि हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी मात्रा NaOH की मात्रा और बटा में NaOH का अणु भार, ठीक है। तो Na की मात्रा दिया है 5 ग्राम दिया था। एक और अणु भार हम निकाल सकते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 11 दूना का 22 1 23 होता है इसका अणु भार। प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का 8 दूना का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 1 24 और 24 16 40, 5/40। इसको हम हल करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा? 1/8 आएगा। इसका जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? भागा देंगे तो 0.125। ये मोलों की संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ मोलरता,
तो मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय की संख्या लिखे यानी विलय के मोलों की संख्या अबाटा में बिलियन का आयतन। तो यहाँ ml में दिया था, तो ml में दिया था तो 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो आया है हमारा विलय के मोलों की संख्या 0.125। अब बिलियन का आयतन दिया था 450 ml, तो ml दिया है तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको यदि हम कटाएंगे तो देखिए ये जब हमारा है 10 मोलो हटाएंगे तो नीचे 3 गो जीरो, 3 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कट जाएगा तो 125 बटा में क्या बच गया 450। तो 125 बटा में 450 को जब हम कटाएंगे तो हमारा आएगा 0.275। कितना आएगा 0.275। कितना आ गया इतना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इतना हम लोग लिखेंगे क्या, इतना मोल, ठीक है, पर डेसीमीटर आयतन है ना जी। तो इतना क्यू हम लोग ये मात्रक आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं 0.0 मोल पर लीटर, 1 मिनट, इतना मोल पर लीटर हम लोग बोलेंगे, इतना मोल पर लीटर। तो अब हम लोग मोलरता वाला जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे मोललता। देखिए वो मोलरता था, अब इसमें चलेंगे मोललता। क्या चलेंगे, मोललता चलेंगे। मोललता, मोललता, ये मोल प्रति लीटर, मिलीलीटर में था तो 1000 से गुणा कर दिए तो लीटर में बदल गया ना। तो इतना 0.278 मोल प्रति लीटर। चलिए मोललता उसको बोलते थे मोलरिटी, इसको बोलते हैं मोललिटी, ठीक है। तो ध्यान से इस अंतर को समझेंगे। उसका परिभाषा जो था, उसका परिभाषा हम लोग क्या देखे थे मोलरता का, कि 1 लीटर बिलियन में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन मोलरता क्या है, इस 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखिए वो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहिए, या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहिए, उसको हम बोलेंगे मोललता। उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता था, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी छोटका एम से इसको सूचित किया जाता है। यानी मोललता बराबर क्या हो जाता है, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अबाटा में विलायक का भार, ठीक है। ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये विलायक आपका द्रव्यमान, यहाँ बिलियन नहीं होगा, यहाँ विलायक होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यही अंतर है मोलरता और मोललता में। आगे देखिए, तो विलय के मोलों की संख्या विलायक का भार केजी में दिया रहेगा तो ठीक, 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए न्यूमेरिकल देखिए इस पर, 75 ग्राम बेंजीन है, C6H6 होता है सूत्र बेंजीन का। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला हुआ है, तो इसकी मोललता ज्ञात करें। यानी हाथना ग्राम बेंजीन में हाथना ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला हुआ है, तो एकर मात्रा ज्यादा है, विलयन हो गया, अरे विलायक हो गया। हाथना बेंजीन में इतना एथेनोइक अम्ल उपस्थित है, तो ये आपका विलायक हो गया, विलय हो गया ये एथेनोइक अम्ल, तो इसकी मोललता ज्ञात करें। तो विलायक का मात्रा कितना दिया है 75 ग्राम, C6H6 ना, इसका मात्रा कितना दिया है 75 ग्राम, कितना दिया है 75 ग्राम। और विलय की मात्रा कितना दिया है, विलय का मात्रा आपको दिया है 2.5 ग्राम, कितना दिया है 2.5 ग्राम। अब हम लोग चलते हैं, ये 2.5 ग्राम दिया है ना। अब देखिए आगे विलय के मोलों की संख्या निकालना है। तो विलय के मोलों की संख्या, तो विलय कौन है, एथेनॉल है ना जी, एथेनोइक अम्ल कहिए, एथेनॉल, मेथेन एथेन, हाँ एथेनॉल भी हम बोल सकते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोलिए, एथेनोइक अम्ल, हाँ एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH, एकर मात्रा इतना दिया है, ये ना आपका विलय है। तो पहले विलय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए सूत्र से।
तो विलय विलय की मात्रा बटा में विलय का अणु भार, एक मात्रा दिया है 2.5, एक और अणु भार निकालेंगे तो कार्बन यानी 6 दूना का 12 प्लस हाइड्रोजन देखिए 1 3 1 4 तो 4 प्लस फिर कार्बन है तो फिर 12 प्लस 2 गो हाइड्रो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का 8 दूना का 16 होता है, 2 गो है तो 16 दूना का 32, तो ये 2.5 इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60। इसको जब हम हल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे 2.5 बटा में 60 का, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एगो जीरो हो जाएगा, 25 बटा में 600, तो यहाँ 24 बार में कट जाएगा, 1 बटा में 24। अब देखिए मोललता निकाल लीजिए। मोललता, मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता का सूत्र क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, विलायक का भार ग्राम में, तो ग्राम में रहेगा तो ग्राम में दिया है ना, तो ग्राम में दिया है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, केजी में हो जाएगा। चलिए तो ये 1 बटा में 24 है, विलायक का भार आपका है 75 और गुणे 1000, तो 1 बटा 24, ये भी 24 नीचे है और 75 नीचे ही है। तो देखिए 25 से कटाया गया, 25 चौक का 100, ये 40 बार में, और 25 दिया 75, ये 3 बार में, तो ये 40 ऊपर हो गया, ये 24 दिया 72 यहाँ हो गया, 40 में 72 से भागा देंगे तो 0.55 मोल प्रति केजी हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ मोलरता और मोललता, आज हम लोगों ने देखा। एक और न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये नॉर्मलता है, नॉर्मलिटी, ये नॉर्मलता आप लोग देखेंगे, नॉर्मलता या छोड़िए, नॉर्मलता का हम अलग से लेकर आएंगे वीडियो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा गया है, इसको अभी छोड़ दीजिए। नॉर्मलता, देखिए यहाँ नॉर्मलता का परिभाषा देख लेंगे थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ है नॉर्मलता, किसी बिलियन में, किसी बिलियन की 1 लीटर आयतन में, ठीक है। तीसरा है नॉर्मलता। आज हम लोग मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, इसको नॉर्मलिटी बोलते हैं। किसी बिलियन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कौन सी के? ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ध्यान देंगे, यहाँ किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक को भी आपको समझना होगा। देखिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है? तो अणु भार बटा में संयोजकता, अणु भार बटा में संयोजकता, एकरा आधार पर निकाला जाता है क्या? तुल्यांकी भार। तो हम लोग रहने देते हैं आज का वीडियो इतने तक, यानी बस यहीं तक। हम लोग इस नॉर्मलता के बारे में एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, यानी 5 से 10 मिनट तक लगभग होगा, इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन।